आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ITDC न्यूज डीप एनालिसिस। भारत ने क्यों ठुकराए 25 लाख करोड़। साइट इनसाइट। नमस्कार, ITDC न्यूज की साइट इनसाइट में आपका स्वागत है। COP29 जलवायु सम्मेलन में भारत ने अमीर देशों द्वारा प्रस्तावित $300 बिलियन के ऑफर को ठुकरा दिया। भारत ने इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए इसे चिल्लर करार दिया। तो क्या है इस प्रस्ताव की कहानी और भारत ने इसे क्यों खारिज किया, जानिए इस एक्सप्लेनर में। COP29 क्या है? COP29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है जो जलवायु परिवर्तन के समाधान पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है। इस बार ये बैठक अजरबैजान के बाकू शहर में हुई, जिसमें 197 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। इस बार की थीम क्लाइमेट फाइनेंस थी। इस बैठक का उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देश विकासशील देशों को फंडिंग मुहैया कराएं। इसी के तहत 2035 तक हर साल $300 बिलियन देने का प्रस्ताव रखा गया। $300 बिलियन की डील का मतलब क्या है? $300 बिलियन की इस डील का इस्तेमाल मुख्यतः 4 चीजों के लिए होना था: सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल संसाधनों को बढ़ावा देना, जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए विकासशील देशों की मदद करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश जैसे हाइड्रोजन एनर्जी और कार्बन कैप्चर, जलवायु संकट से प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देना। भारत ने डील क्यों ठुकराई? भारत ने इस डील को ठुकरा दिया। भारत का कहना था कि ये राशि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नाकाफी है। भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना ने COP29 में कहा, भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। ये राशि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम राशि से विकासशील देश अपने क्लाइमेट एक्शन के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। भारत ने ये भी कहा कि इस डील में विकासशील देशों के विकास के अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया। विकसित बनाम विकासशील देशों का विवाद। भारत का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से विकसित देश हैं, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन किया। अब यही देश विकासशील देशों पर प्रदूषण नियंत्रण के कठोर नियम लागू कर रहे हैं, जिससे उनका औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है। भारत के तर्क और आगे की राह। भारत ने COP29 में ये भी कहा कि विकसित देशों को सबसे पहले अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना चाहिए। भारत ने साफ कर दिया है कि उसे समानता और सम्मान चाहिए, ना कि थोड़ी बहुत आर्थिक मदद। आने वाले समय में भारत स्मार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहा है, हालांकि इसके लिए समय और संसाधन दोनों की जरूरत है। COP29 का भारत का स्टैंड ये दिखाता है कि वे अपने जलवायु लक्ष्यों के लिए सशक्त और दृढ़ हैं। लेकिन क्या दुनिया के विकसित देश अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? यही सवाल आगे की दिशा तय करेगा। ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए ITDC न्यूज के साथ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।